जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा में सबसे पहले सुनेंगे अक्रूर जी की ब्रज यात्रा एवं बलराम श्री कृष्ण का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। मार्ग में भगवान की भक्ति से परिपूर्ण होकर वे सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अहो, कंस ने तो आज मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। आज मैं उसके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और दोनों हाथ पकड़कर फिर घर के अंदर ले जाकर मेरा सब प्रकार से सत्कार करेंगे। इसके बाद पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। हे परीक्षित, श्वफल्क नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे सूर्यास्त होने से पहले ही नंदगांव जा पहुँचे। ब्रज में पहुंचकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाय दूहने के स्थान पर देखा। उन्हें वहां विराजमान देख अक्रूर जी तुरंत ही रथ से कूदकर भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। प्रेम के आवेग से उनका गला रुंध गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। शरणागत भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और घर को ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर उन्हें बैठा लिया और विधि पूर्वक उनके पांव पखारकर मधुपर्क, शहद मिला दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की और एक गाय दी तथा पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की। फिर पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। अब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ श्री बलराम जी ने उन्हें सुगंधित लौंग इलायची से युक्त पान खिलाया। इस प्रकार सेवा सत्कार हो जाने के बाद नंद राय ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, कंस से जीवती दाशरही सोनपाला इवा भय, अर्थात आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं। अरे, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा में हमारे आत्मीय सुहृद संबंधी कुटुंबी आदि सब सकुशल है और स्वस्थ है ना। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक व्याधि है। जब तक उसकी वृद्धि हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। अर्थात हमारे लिए यह बड़े ही खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी के दर्शन हो। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मेरी यह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने के लिए भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और
नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसको बता दिया था, वह सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर त्रिपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल द्वारा युग घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। हे परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। अब उन्होंने लोक लाज को भी त्याग दिया था। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी और वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियां कहती हैं, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ तो विधान करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे से जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशाएं अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती। वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम व्यर्थ ही उन्हें अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। अहो नंद नंदन, श्री श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। देखो सखी, यह नाम का तो अक्रूर है, किंतु कितना क्रूर है, यह निष्ठुर और हृदय से हीन है। तभी तो हमारे श्याम सुंदर को ले जाना भी चाहते हैं और हमारे पास आकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, अरे हमें आश्वासन भी नहीं देता। इसी प्रकार वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई तथा उनकी सारी रात रोते रोते और भगवान का चिंतन करते व्यतीत हो गई। प्रातःकाल होते ही अक्रूर जी संध्या वंदन करके रथ पर सवार हुए और बलराम श्री कृष्ण को उसमें बिठा कर ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी अपने अपने रथ एवं छकड़े उनके पीछे लगा दिए। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन भरी मुस्कान देखकर कुछ हर्षित हुई। अब वे अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर का कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। हे परीक्षित, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक वे चित्र लिखी सी वहीं खड़ी रही। हे परीक्षित, इधर भगवान भी बलराम जी और अक्रूर के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का अमृत के समान मीठा जल पिया। अक्रूर जी ने रथ में बिठाकर दोनों भाइयों से स्नान करने की आज्ञा लेकर यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्महूद में आकर विधि पूर्वक स्नान करने लगे। कुंड में स्नान करने के बाद जब वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री मंत्र का जप करने लगे, उसी समय उन्होंने जल के भीतर रथ में बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा। उनके मन में यह चिंता हुई, वे वसुदेव के दोनों पुत्रों को तो बाहर रथ में बिठाकर एवं उन्हीं से आज्ञा लेकर आया हूँ, वे जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो रथ पर नहीं होंगे। यह सोचकर उन्होंने सर बाहर निकाला और देखा तो
दोनों भाई रथ पर ही बैठे दिखे। अब उन्होंने सोचा कि जल में देखा था वह भ्रम ही होगा, तब फिर डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय प्रेम और भक्ति के आवेग से लबालब भर गया और भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री कृष्ण जी का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान ने जल में अपने दिव्य दर्शन कराए और उसे छुपा लिया। ठीक वैसे हैं जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओर में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वे जल के बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। तब अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। हे भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी हो या जल अथवा आकाश, वे सब की सब जिनमें हैं उन्हीं में आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यह अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और दिन ढलते ढलते वे मथुरा जी पहुँच गए और मार्ग में एक उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा करने लगे थे। भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उनके पास पहुंचकर हंसते हुए उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर मधुपुरी में पहले प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने आएंगे। अक्रूर जी ने भगवान से अपने घर चलने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया जी के साथ आपके घर अवश्य ही आऊंगा। पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने स्वजन एवं सुहृदों का प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। फिर उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से बलराम और श्री कृष्ण के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वे ग्वाल बालों के साथ राजपथ से जब नगरी में प्रवेश करने लगे, उस समय नगर की नारियां बड़ी ही उत्सुकता से अटारियों पर चढ़कर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी और राम और श्याम के मुख कमल को निहार कर बड़ी हर्षित हो रही थी। वे आपस में कह रही थी कि धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण ये मनुष्य मात्र को परम आनंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी उनकी ओर चला आ रहा है। वह जब उनके पास आ गया तब भगवान ने कहा, भाई, हमें
ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीर पर पूरे पूरे आ जाएं। परंतु उस मूर्ख धोबी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं राजा कंस का धोबी हूँ? तुम लोग रहते तो हो पहाड़ और जंगलों में, क्या ऐसे कपड़े पहनते हो? चलो हटो जाओ, नहीं तो राज कर्मचारी तुम्हें बंद करके मारेंगे। यदि कुछ दिन और जीने की इच्छा है तो फिर कभी न मांगना। उसके इस प्रकार क्रूरतापूर्ण व्यवहार से रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर एक ऐसा घूंसा मारा कि वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके साथी धोबी इधर उधर भाग गए और भगवान ने एवं उनके साथी ग्वाल वालों ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक अथवा उनके शरीर के माफिक हो गए। भगवान प्रसन्न होकर उसे इस लोक में समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त होने का वर दिया तथा अंत में उसे मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा नाम के माली से मिले। दोनों भाइयों को देखकर वह उठ के खड़ा हुआ और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर विधिवत पूजन करके भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उस माली ने कहा, भगवान मुझे तो बस ये ही वर चाहिए कि हमेशा आपके चरणों में ही अनुराग बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। आज की कथा यहीं संपूर्ण हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले शुकदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।